नमस्कार दोस्तों, आपकी सोनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। दोस्तों, ये बताते चलूँ कि इस बार की कहानी बड़ी थी, इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में सुनाया है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अंधेरा काफ़ी हो गया था, हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात ये थी कि हमने उसका गांव का नाम भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हमारे अपने पैर दर्द कर रहे हैं बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था। दूर से कोई आते हुए दिखाई दिया। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सबके पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टार्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही औरत का गांव। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में आ गए। अब सबकी नींद उड़ गई थी। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं दिख रही थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली। मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम ही रहे थे। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और ना हमारा। और गाड़ी रोकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो और कोई नहीं। यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें हुई हैं ये वो ही हैं। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ। मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली हैं। वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, वो उसको कहाँ पता है। उसको तो बस बदला लेना है। उसकी लोगों ने मदद नहीं की, सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर
जो उसके झांसे में फंसा उसको मारती है। हम सबको उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं यहाँ खेत में आता हूँ रोज़। उस रात भी यही था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद ये अनहोनी हमारे साथ भी होती। उस मोड़ पे 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान में दिखने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा तो वो मोड़ था जहाँ पे न जाने कितने जाने गई थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने कभी ऐसी ही शक्तियों को महसूस किया है या देखा है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।